नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे पाठशाला पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि आप एक डीएसएलआर कैमरा यदि आपको किसी ने दे दिया है हाथ में और बोल दिया कि आपको फ़ोटो शूट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। एज ए प्रोफेशन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, आप सभी जानते हैं। तो आज मेरे पास एक डीएसएलआर कैमरा है जो कि मेरा खुद का ही है और इसके द्वारा हमारे पास एक मॉडल भी है, आज उनसे मैं आपका परिचय करवाऊँगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है और अब आपको बोल दिया जाए कि फ़ोटो शूट करना है, वो भी आउटडोर लोकेशन पर विथ ब्लर बैकग्राउंड, तो आप कैसे करेंगे। तो यदि मैं आपको इसमें डिटेल में ट्यूटोरियल समझाने लगूंगा तो इसमें ये मान के चलिए आप कि 10 से 20 क्लासेस हो जाएगी। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि हम किस तरह से कैमरे को सेट कर सकते हैं। मैं आईएसओ, एपरेचर, शटर स्पीड की बात इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैं ऐसा करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आईएसओ, क्या शटर स्पीड, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। तो उसके हिसाब से पहले मैं आपको एक कैमरा कैसे सेट करते हैं ये सिखा देता हूँ और उसके बाद आपको फ़ोटो शूट करने में किस तरह से इसका उपयोग करना है। ऑटो और मैनुअल दो चीज़ ध्यान रखना है, वो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको कैमरा फिट करना सिखाता हूँ, फिर कैमरे से फ़ोटो शूट करना सिखाता हूँ और फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि किस तरह के फ़ोटो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं आउटडोर लोकेशन पर। और मेरे पीछे जो मंदिर है, हम आए हैं हमारे विलेज एरिया के पास वाले ही मंदिर में। तो यहाँ पर अच्छी लोकेशन है, पूरी ग्रीनरी वगैरह आसपास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से पूरी लोकेशन है। तो इस लोकेशन पर फ़ोटो शूट अक्सर किया करता हूँ मैं, तो अच्छी आती है फ़ोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक कैमरा बॉडी है और अभी हम जो शूट करेंगे वो मैनुअल पे करेंगे, लेकिन यदि आप नए बिगिनर है तो आप इसको ऑटो पे रखें। ऑटो पे रखने से होगा ये कि ये ऑटोमेटिक अपनी सारी सेटिंग कर लेगा कैमरा और आपको एक अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैं मैनुअल में शूट करने जा रहा हूँ तो मैं मैनुअल में इसको कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास यदि कैमरा आता है तो आपके पास सिर्फ ये बॉडी रहती है, लेंस आपको अलग से लगाना होता है। तो मैं इसको माउंट करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर एक प्लग है, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे ये आपका लेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका कैमरा और लेंस अलग आता है। यहाँ पर भी एक केप होता है, वो निकालेंगे। और यहाँ पर भी एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये, जिसको हम यहाँ से आपका फ़ोटो अंदर जाता है कैमरे में। तो यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे और इन दोनों को इस तरह से लगाना। तो यहाँ पर जो आपको सफ़ेद कलर का डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक सफ़ेद कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को आप इस तरह से एक साथ करेंगे और इसको घुमा देंगे ऊपर की साइड। तो ये आपका लेंस इसमें माउंट हो जाएगा। तो अब ये पूरा एक कैमरा बन चुका है। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यहाँ पर आप वीआर को ऑन ऑफ रख सकते हैं, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। और यहाँ पर आपको इसको ऑटो पे रखना है। और यदि आप मैनुअल फोकस करते हैं रिंग के द्वारा तो आपको मैनुअल रखना है, लेकिन आपको ऑटो ही रखना है। सिंपल वे में हम फोटोग्राफी सीखने जा रहे हैं, मतलब कैमरे की सेटिंग भी सिंपल होना चाहिए। यहाँ पर भी ऑटो फोकस होना चाहिए जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये मैनुअल कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप कैमरा, यहाँ से कैमरा ऑन हो जाता है, हमने इसको ऑन कर लिया। अब कैमरा ऑन होने के पहले आपको बैटरी लगानी होगी। तो यहाँ पर नीचे की साइड एक बैटरी लगी होती है जो कि इस टाइप की होती है। आप यहाँ इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ये कैमरा सेट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फ़िल्टर आपके पास है तो ठीक है, ये मेरे पास एक यूवी फ़िल्टर है, सस्ता सा, कोई महंगा नहीं है। तो ये कैमरा कंप्लीट सेट हो गया। अब यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे और ये सिल्वर वाली बटन प्रेस करेंगे। और आप बिगिनर है तो ऑटो रखेंगे और ये प्रेस कर देंगे, ये कैमरा सेट हो गया। तो इस तरह से कैमरा काम करता है। मैंने आपको बताया कि मैनुअल में रखना है। और ये फ्लैश है कैमरे की, तो इसको यहाँ से ओपन करना है। और आउटडोर लोकेशन में फ्लैश की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटो पे ये बार बार फ्लैश को ओपन करेगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं, इसमें जो है रिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैनुअल कर लिया। उसके बाद में अब हम फ़ोटो क्लिक करके आपको बताएंगे कि आप एक बिगिनर है तो फ़ोटो आपका कैसा आता है और फिर उसमें आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। तो ये पीछे हमारे पास मॉडल है हमारे, इनका नाम है राहुल जायसवाल। और अभी हमें पीछे ब्लर बैकग्राउंड चाहिए जो हम फ़ोटो शूट करेंगे उसमें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपके पास जो भी लेंस है 55, 18, 55, 105, उसके आप फुल फोकल लेंथ कर लेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको शटर स्पीड और एपर्चर दिखाई दे रहा है, तो शटर स्पीड आप 125 ही रहने दीजिए और एपर्चर को हम कर लेंगे 5.6, क्योंकि ये 5.6 ही इसमें एपर्चर इसका जाता है यदि हम फुल जूम कर लेंगे तो, क्योंकि हमें ब्लर चाहिए। ये सेटिंग हम रखेंगे। यदि लाइट कम ज़्यादा आती है तो हम सिर्फ आईएसओ से छेड़ेंगे। आईएसओ को कम ज़्यादा कहाँ, ये आपको दिखाई दे रही होगी सेटिंग, ये पहले ध्यान रख लेना। 125, 5.6 टेम्परेचर। और दिन में फ़ोटो शूट करना मतलब सिर्फ हमें आईएसओ से ही छेड़छाड़ करना है लाइट कम ज़्यादा करने के लिए। तो आईएसओ की सेटिंग अंदर से होती है, या फिर आप आईएसओ वाली बटन प्रेस करके यहाँ से इन रिंग के द्वारा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे की रिंग से मैंने आईएसओ कर लिया, अभी डेल है तो हम इसको 200 आईएसओ कर लेते हैं। ठीक है, अब फ़ोटो शूट करके हम देखते हैं। तो ये पोज देखिए आप इस तरह से, अभी हम फ़ोटो शूट करने जा रहे हैं।
तो ये कुछ इस तरह का फ़ोटो हमारे पास आया है जो कि थोड़ा डार्क है, तो हम आईएसओ को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। आईएसओ कितना कर लेंगे, हम 400 कर लेंगे। स्माइल। हाँ, ये काफ़ी अच्छा फ़ोटो आया है हमारे पास में। आप ऐसे ज़मीन पर लेट कर भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं। शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा, ताकि आप इन ग्रासेस का अच्छे से उपयोग कर पाएँ। अब हम एक हेडशॉट ले लेते हैं। तो ये हमने कुछ पोज निकाले हैं और भी हम पोज निकालते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं फ़ोटो की किस तरह से आते हैं। तो इस तरह से फोकल लेंथ अधिक से अधिक रख कर और आईएसओ पर ही आपको चलाना है, तो आपका ब्लर बैकग्राउंड आ जाएगा। फोकल लेंथ आपको कम नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी का ब्लर बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए। तो अभी हम फ़ोटो शूट करते जा रहे हैं। मैं लास्ट में आपको सारे फ़ोटो के रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से फ़ोटो हमारे आ रहे हैं। तो अभी कुछ फ़ोटो शूट कर लूँ, वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सो आई होप दोस्तों, आज जो हमने फ़ोटो शूट किया है उसमें आपको ये जानकारी तो प्राप्त हो गई होगी कि आपको कैमरा कैसे चलाना है और कैसे आप एक अच्छा प्रोफेशनल आउटडोर फ़ोटो शूट कर सकते हैं नेचुरल लाइट का उपयोग करके। यदि आप ऐसे ही कुछ वीडियो हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियो में कि हाँ, आपको इस तरह के फ़ोटो शूट वाले वीडियो अच्छे लगे और आपको भी फ़ोटो शूट करना सीखना है। और ये हमारे साथ है राहुल, यही हमारे मॉडल है आज के, और इन्हीं के फ़ोटो हमने शूट किए हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई देंगे बार बार। हमने इन फ़ोटो को बिना एडिटिंग किए आपके सामने प्रस्तुत किया है। एडिटिंग करने के बाद यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद और भी अच्छे फ़ोटो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।